बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, तो वहीं अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार बनेंगे डिप्टी पीएम। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए नीतीश कुमार को बनाया जाएगा उप प्रधानमंत्री और बिहार की सत्ता को संभालने का जिम्मा चिराग पासवान को दिया जाएगा। आखिर इतना बड़ा बयान किसने दिया, किसने कहा कि अब समय आ गया है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम नरेंद्र मोदी का सहयोगी यानी उप प्रधानमंत्री बनाकर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें कि आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अब एनडीए में नीतीश कुमार को कोई झेलने को तैयार नहीं है, उन्हें बीजेपी और एनडीए दोनों मिलकर निपटाना चाहती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी के पूर्व नेता अश्विनी चौबे ने साफ तौर पे कहा है कि अब बिहार में समय आ गया है कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। बिहार के सीएम को लेकर जो दुविधा चल रही है उस पर कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि सबसे युवा नेताओं में से एक हैं, उन्हें अब ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, क्योंकि अब उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से तत्पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को पीएम नरेंद्र मोदी का सहयोगी बताते हुए कुछ नेताओं का कहना है कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का सहयोगी बना देना चाहिए। यानी कि केंद्र में जो सरकार चल रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, ताकि सहयोगी बनकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर नीतीश कुमार चल सके। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अब समय आ गया है और जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है, जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन काल में देखा है, उस संघर्ष से कैसे आगे बढ़ना है, उस तमाम परिस्थितियों से अपने आप को कैसे बाहर निकालना है, ये सारी तमाम बातें चिराग पासवान अच्छे से समझ चुके हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इतना बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि चिराग पासवान को बिहार की एक बड़ी सत्ता और बड़ी चाबी दे देनी चाहिए। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की बड़ी मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद से अब नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वे देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री होंगे। अश्विनी चौबे के बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की मांग करने से चर्चा शुरू नहीं हो सकती। गठबंधन के भीतर अगर ऐसा कुछ औपचारिक प्रस्ताव कभी आएगा तो गठबंधन के बीच बातचीत होगी, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी करना उचित रहेगा। लेकिन अगर आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है तो उनके चेहरे पूरे तरह से खिल जाते हैं। उनके कहीं ना कहीं उनके हाव भाव से ये पता चलता है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी हैं, सबसे नजदीक रहने वाले व्यक्ति हैं और पीएम नरेंद्र मोदी उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा जताते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति उनके सहयोगी के रूप में खड़ा हो जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अश्विनी चौबे के बयान पर चिराग पासवान ने भले ही अपना स्टैंड अलग रखा हो, लेकिन उनका मानना है कि यह किसी व्यक्ति विशेष की अपनी चर्चा हो सकती है, अपनी राय हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी टिप्पणी तभी हो सकती है जब पार्टी बैठकर इसके बारे में गंभीरता से विचार करे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान पर आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, एनडीए अब मिलकर उन्हें निपटाना चाहती है। ये लोग सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से भी बेदखल करना चाहते हैं। बीजेपी के नेता कभी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की तो कभी उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। इन नेताओं के बयान से साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से अब गड़बड़ा गए हैं और उनकी सेहत पर बीजेपी और एनडीए के लोग अब मिलकर मजाक बना रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं का यह भी कहना है कि अब नीतीश कुमार को झेलने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि अब उन्हें बिहार के सबसे उच्च पद से हटाकर उन्हें कुछ ऐसा पद देने की लालच दिया जा रहा है जहां तक पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार पूरी तरीके से बूढ़े हो जाएंगे और आखिरकार वो थक हार कर ये कहेंगे कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास लेना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आरजेडी के नेता ने भी कहा है कि अब एनडीए में नीतीश कुमार को कोई झेलने को तैयार नहीं है।
अश्विनी चौबे की बयान की मांग पर बिहार में राजनीति काफी तेज होती जा रही है और विपक्ष के लोग नीतीश कुमार को एनडीए में असहाय बता रहे हैं। बीजेपी के द्वारा की जा रही मांगों को आरजेडी ने नीतीश कुमार का उपहास बताया है। और बता दें कि अश्विनी चौबे ने कुछ समय पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम मटेरियल भी बता दिया था, लेकिन वहीं अश्विनी चौबे कभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम मटेरियल बता रहे हैं तो वहीं कभी केंद्रीय मंत्री और युवा चिराग पासवान को बिहार का सीएम का कुर्सी देना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार और सीएम का जो रेस है वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में सबसे बड़ी होड़ लेकर आ रहा है। लेकिन क्या निशांत कुमार को भी सीएम मटेरियल बताते हुए अश्विनी चौबे ने एनडीए के अंदर ही एक ऐसा विरोध पैदा कर दिया है जहां पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नीतीश कुमार दो धड़ों में बढ़ सकते हैं। ये तमाम चर्चाएं ऐसे समय में हो रही है जब बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का समय और बचा हुआ है। इन सभी तमाम अगर मुद्दों को देखा जाए तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को असहाय बताते हुए आरजेडी ने निशाना तो जरूर लगाया है, लेकिन एनडीए ने ये जताने की कोशिश की है कि अभी भी नीतीश कुमार उसके पार्टी और उसके दल के सबसे सर्वमान्य नेता हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये तमाम निर्णय कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पक्ष में तो जा ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के विपक्ष में भी इन तमाम मुद्दों को देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी अब उन्हें उप प्रधानमंत्री पद की जो बड़ी लालच दे रही है। इससे स्पष्ट है कि वो भी चाहती है कि बिहार में अब सीएम नीतीश कुमार के जगह पे कोई ऐसा चेहरा आए जो बिहार के लिए नया हो, जो बिहार की जनता के लिए नया हो और कुछ नए जोश खरोश के साथ बिहार में काम कर सके। लेकिन किसी भी कीमत पर बीजेपी ये बात डायरेक्ट तौर पे नहीं कह रही है, क्योंकि बीजेपी को भी ये पता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के वजह से ही केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और अगर इन दोनों नेताओं को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश की गई तो ये सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इन तमाम बातों पर अपनी जो राय रखी है उससे यह स्पष्ट है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री के लिए किसी दूसरे चेहरे की बात की जाए, किसी दूसरे सीएम फेस की बात की जाए। वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और पार्टी गंभीरता से इस बारे में विचार करे ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 2025 नहीं बल्कि 2030 के विधानसभा चुनाव में अपने आप को सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि वो उनको भी पता है कि विधानसभा में उनकी सबसे स्थिति जो है वो काफी शून्य के बराबर है और अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब 2030 का चुनाव हो उस समय चिराग पासवान एक ऐसी मजबूत स्थिति में रहे कि वो जितनी सीटें चाहें उतनी सीटें उनको मिल सके, वो जो पद चाहें जो मंत्री का पद चाहे उनको मिल सके, उनकी पार्टी में चाहे वो जो भी स्थान चाहे वो उनको हासिल हो सके। इन सभी तमाम मुद्दों को देखते हुए चिराग पासवान ने जो बातें कही है उससे यह स्पष्ट है कि 2025 के लड़ाई में चिराग पासवान अपने आप को कहीं नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि उनका जो सीधा निशाना है वो 2030 का विधानसभा चुनाव है, जहां चिराग पासवान अपनी पार्टी की तरफ से सर्वमान्य नेता होंगे और शायद बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार भी होंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।